अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में विराजमान आदि मध्य और अंत से रहित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजित पूज्यपाद आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबके चरणों में नमन है, प्रणाम है। महर्षि में ही आश्रम भागलपुर कुप्पा घाट में वर्ष में एक बार साधकों को ध्यानाभ्यास करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जो साधक यहाँ आकर ध्यान भजन किया, वो खाली नहीं जाते हैं, वो अपने पात्र को भरकर ले जाते हैं और अपने पात्र में ऐसी संपत्ति, ऐसी संपदा, ऐसा ऐश्वर्य ले जाते हैं जिनके सामने काल का मस्तक भी झुक जाता है और काल भी उसका अभिनंदन करते हैं। प्रिय साधकों, आपने जो इस चिलचिलाती धूप में आपने कठोर तपस्या किया है, उसे संभाल कर रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मैं लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आप लोग इस संपदा को कायम रखेंगे, इसके लिए प्रातःकालीन ध्यानाभ्यास, स्तुति विनती, अपराह्नकालीन ध्यान स्तुति तथा सायंकालीन ध्यान स्तुति परमावश्यक है। यह जीवन की अलौकिक संपदा है। इसके सामने संसार का कोई भी प्रिय वस्तु, प्रेय जिसको कहते हैं, वो बौना है, क्षुद्र है। अभी मानस के माध्यम से राम नाम की महिमा, श्रवण की महिमा सुन रहे थे कि जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुना, उसका कान सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्र से संतों का दर्शन नहीं किया, उनका नेत्र मयूरपंख के समान है। मयूरपंख में आप देखते होंगे आँख का चित्र बना होता है, लेकिन वो चित्र केवल
शोभा के लिए है, उससे कोई काम नहीं होता। अगर हम अपने आँख से संत का दर्शन नहीं किया है तो हमारा आँख भी निष्प्रयोजन है, व्यर्थ का है। मुख से राम नाम जपें, नहीं तो हमारा भी जीव वैसा ही है जैसे बैंक की जीभ होती है, निरर्थक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार जा रहे थे, एक व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहा था। गोस्वामी जी गुजरे तो उनकी आंख खुल गई। बोला, स्वामी जी आप कहते हैं कि भजन करो, भगवान का नाम जपो, सीताराम का दर्शन होगा, तो मैं तो बहुत काल से बैठा हूँ, दर्शन नहीं हुआ है, क्या उपाय करूँ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुम गाछ पर चढ़ जाओ और सीताराम कहते हुए कूद जाओ, सीताराम का दर्शन हो जाएगा। संत की बात मान करके वो वृक्ष पर चढ़ गया और बोला, जय सीताराम, और क्या देखता है, सीताराम भगवान का दर्शन हो गया। संतों की वाणी में विश्वास, निष्ठा। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन अधिकारी था, अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान हो गया, अर्जुन की विजय भी हुई पांडवों की। गीता तो हम लोग सभी पढ़ते हैं, लेकिन गीता के माध्यम से ज्ञान नहीं होता। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी नहीं बनता है, जबकि बनना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी तभी बनेगा जब बिजली चाहिए, विद्युत का प्रवाह चाहिए। अगर विद्युत नहीं है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी नहीं बन सकता है। अर्जुन को ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि शास्त्र विद्यमान थे। हम भी बहुत गीता पढ़ते हैं, संतवाणी पढ़ते हैं, आज हमारे शास्त्र शरीर में नहीं है। महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज, जबकि जो शास्त्र हमारे सामने मौजूद थे, उनके सामने हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, और अभी हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज, पूज्यपाद भगीरथ दास जी महाराज, हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष जो गुरु की सेवा करके जो प्राप्त कर लिए हैं, वो शास्त्र के सामने किए हैं। पुस्तक तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र विद्यमान नहीं है। सदगुरु के नेत्रों से जो आभा निकलती है, जो ज्योति निकलती है, जो गुरु अपने शिष्य को उपदेश करते हैं और उसका अनुलंबन करते हैं, तो उनका गहरा प्रभाव होता है। राम नाम की कितनी महिमा है, कहते नहीं है गाते हमारा धर्म ग्रंथ। जब माता जानकी का हरण हुआ था, भगवान श्री राम जानकी की खोज कर रहे थे और वानरों के बीच में भगवान श्री राम बैठे थे और विचार विमर्श हो रहा था। जानकी का पता कौन लगाएगा? हनुमान जी महाराज खड़े हुए और प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हुए। भगवान श्री राम कहते, हनुमान तुम लंका जाओगे? बोला हाँ। भगवान श्री राम ने अपने अंगुली से अंगूठी निकाल करके दिया, जिसमें लिखा था श्री राम। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जिस अंगूठे में श्री राम नाम लिखा हुआ है, तो उसको तो मुख में ही रखना चाहिए। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका, हनुमान जी महाराज ने क्या किया? जिस मुद्रिका में श्री राम लिखा हुआ था उसको मुख में डाल लिया। समुद्र के किनारे पहुंचे, बोले जय श्री राम, और समुद्र के उस पार चले गए।
तो राम नाम की महिमा भी कम नहीं है। जब हनुमान जी महाराज ने जानकी जी का पता लगा लिया, पता लगा करके जब आए, पता ही लगाए, माता जानकी का दर्शन हुआ तो कहा माँ भगवान राम ने तो अंगूठी दिया था, मैंने तुम्हें दिखाया, आप भी कुछ प्रमाण दे दो। तो माता जानकी ने चूड़ामणि दे दिया। तो चूड़ामणि लेकर किस पार आए? प्रभु राम ने पूछा हनुमान लंका गए थे? बोला हाँ प्रभु। तो अंगूठी लेकर लंका गए थे? बोलता नहीं प्रभु। अरे हनुमान अंगूठी दिया था, बोलता नहीं लेकर गए थे। हनुमान जी कहते हैं प्रभु अंगूठी लेकर के मैं लंका नहीं गया था, अंगूठी ही हनुमान को लेकर लंका गई थी। अरे हनुमान, अंगूठी में उतनी सामर्थ्य कहाँ कि तुम्हारे जैसे भारी बंदर को 7 योजन लंबा समुद्र पार करवा दे? तो हनुमान जी महाराज कहते प्रभु अंगूठी आप कहाँ रखते हो? भगवान राम कहते हैं हनुमान अंगूठी तो हमारी उंगली से जुड़ी होती है, तो प्रभु जो आपकी उंगली से जुड़ी होगी उसमें इतनी शक्ति होगी, इतना सामर्थ्य होगा कि इतना भारी बंदर को भी 7 योजन लंबा समुद्र पार करवा दे। कहा ठीक है हनुमान, मैं मान गया। इधर से उधर चले गए अंगूठी के सहारे, लेकिन उधर से इधर कैसे आया बताओ? तो हनुमान जी कहते प्रभु आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। माता जानकी ने चूड़ामणि दिया था और चूड़ामणि के सहारे इस पार आ गया। हनुमान जी को कोई अहंकार नहीं हुआ। गोस्वामी जी फरमाते हैं लय मुद्री वा पार गई चूड़ामणिया पार, सिया बिरह लंका जरी सो सब कृपा तुहार। प्रभु आपकी कृपा से सब होता है। आपने अंगूठी दिया था, अंगूठी के पार के सहारे उस पार गया। माता जानकी ने चूड़ामणि दिया था, चूड़ामणि के सहारे इस पार आ गया। अच्छा, जीवन में अहंकार कब होता है? जब समझ में आता है हमसे बड़ा आदमी कोई नहीं है, हमसे विद्यमान, हमसे रूपवान, हमसे गुणवान, हमसे शीलवान व्यक्ति संसार में नहीं है, तो अहंकार पैदा होगा। लेकिन जब ये पता चल जाए कि हमसे भी बड़े लोग दुनिया में हैं, तो फिर अहंकार नहीं होगा। तो अहंकार को घटाने का फार्मूला हुआ, मेथड हुआ क्या? हमसे भी बड़े लोग संसार में हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, तो फिर अहंकार नहीं होगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी सफलताएं हैं वो भगवत कृपा है, गुरु कृपा है। गुरु की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे, प्रभु की कृपा से यहाँ तक पहुँचे, तो हमारे जीवन में शायद अहंकार नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ सूत्र है जो बहुत ही उपयोगी है। राम नाम की बड़ी महिमा है। क्राइस्ट जीसस ने कहा 6 days he worked and 7 days declared holiday. We are fortunate that we have found the way of salvation. हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, और इस शरीर से हम ईश्वर की यात्रा करें, ईश्वर तक पहुँचे, तभी हमारे जीवन सफल होता है, वरना हमारा जीवन सफल नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूँ, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।